आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले सत्र में हमने संज्ञा को विस्तृत रूप से जाना। आज हम शब्द विचार के दूसरे भेद सर्वनाम को संक्षिप्त विवरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो शब्द है आज हमारा वो है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द दो मूल शब्दों से मिलकर बना है। पहला सर्व, दूसरा नाम, यानी ऐसा नाम जो एक से अधिक लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जो सबके लिए इस्तेमाल किया जा सके। सर्वनाम हम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, यानी इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक वाक्य ले लेते हैं, मोहन कक्षा 12वीं में पढ़ता है। मोहन पढ़ाई में अच्छा है। मोहन खेलों में भी अच्छा करता है। ये तीन वाक्य हैं, स्वतंत्र वाक्य, जिसमें कि मोहन शब्द जो है वो संज्ञा है, ये हमें पता है। तीन अलग अलग वाक्य अगर एक साथ लिखे गए हों तो हर बार संज्ञा का उपयोग ना करके उसके जगह पे कुछ अन्य शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस वाक्य में हम कर सकते हैं, मोहन कक्षा 12वीं में पढ़ता है, वह पढ़ाई में अच्छा है। वह खेलों में भी अच्छा करता है। तो ये जो वह शब्द है ये मोहन की जगह पे आ रहा है और हमें बता दे रहा है कि अच्छा मोहन के बारे में ही बात हो रही है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसमें मैं, तुम, वह, आप, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं उन्हें हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेदों के ऊपर। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। प्रयोग के आधार पर भेद, इसकी संख्या है 6। इन 6 भेदों में जो सबसे पहला भेद है उसे हम जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है इसके अंतर्गत वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के बारे में पता चलता है। ऐसे शब्द जो कि वक्ता के लिए इस्तेमाल हो रहे हों, श्रोता के लिए हो रहे हों या किसी अन्य के लिए हो रहे हों। अब वक्ता किसे कहते हैं? वक्ता यानी बोलने वाला, जो बात कर रहा है। दूसरा होता है श्रोता, जो बात को सुन रहा है। और कभी कभी तीसरा होता है, यानी जो दो लोग आपस में संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में अगर बात की जाए तो उसके लिए उस वस्तु के नाम के जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसी भी वक्ता, श्रोता या किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति के स्थान पे उपयोग में लाने जाने वाले सर्वनाम को कहते हैं। इसमें जो सर्वनाम हैं वो है मैं, तू, तुम, वह, यह इत्यादि। इसके अलावा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 अन्य भेद होते हैं। यानी सर्वनाम का जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या है? तो जो वक्ता अपने लिए इस्तेमाल करता है, ऐसे सर्वनाम के शब्द जो वक्ता
खुद के लिए इस्तेमाल करे उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जिसमें आता है मैं, हम, मुझे, इसमें आता है मैं, हम, मुझे, मुझको, हमको, इस प्रकार के जितने भी सर्वनाम हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उत्तम पुरुष के नाम से। इसमें मेरा भी होता है, यानी कोई भी वाक्य अगर हम लिख रहे हैं, वाक्य या बोल रहे हैं, बोलते वक्त इन सर्वनामों का प्रयोग है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष कहलाएगा। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो है वो श्रोता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी भी डायलॉग में, संवाद में जो दूसरा व्यक्ति मौजूद है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम के, उन्हें हम मध्यम पुरुष के नाम से जानते हैं। इसमें होता है तू, तुम, तुझको, आपको, आप इत्यादि। इसके बाद आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हम उस तीसरे व्यक्ति की या तीसरे वस्तु की बात करते हैं जो कि उस वक्त संवाद में नहीं है। जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनके अलावा किसी भी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाएगी तो उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष के जो सर्वनाम हैं वो कुछ इस प्रकार दिखते हैं: यह, वह, इसको, उसको, इन सर्वनामों का प्रयोग करके हम किसी तीसरे व्यक्ति या तीसरे वस्तु के बारे में जानते हैं। इसमें अन्य और भी हैं, इन्हें, उन्हें। तो इस प्रकार के जितने भी हमें सर्वनाम के शब्द दिखते हैं उसे हम अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद। 6 भेद में से जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें मैं, तू, तुम, वह, यह आदि का प्रयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम हम उसे कहते हैं जिसमें श्रोता या वक्ता अपने बारे में, किसी और के बारे में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी जो वक्ता स्वयं के लिए इस्तेमाल करे, मध्यम पुरुष जो श्रोता के लिए इस्तेमाल किया जाए, सामने वाले व्यक्ति के लिए, दूसरा जो इंसान जिससे हम बात कर रहे हैं, और अन्य पुरुष यानी कि कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा इंसान, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई तीसरा वस्तु, उसके बारे में जब बात होगी तो इस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा। अब हम आते हैं दूसरे सर्वनाम के दूसरे भेद के ऊपर। सर्वनाम का जो दूसरा भेद है उसे हम जानते हैं निजवाचक सर्वनाम के नाम से। निजी का मतलब होता है पर्सनल। अंग्रेजी में निजी को पर्सनल बोलते हैं, यानी कि मेरे स्वयं का। तो निजी का मतलब अगर पता लग गया तो निजीवाचक का मतलब ऐसे सर्वनाम जो स्वयं के लिए इस्तेमाल किए जाते हों। इसका जो मूल सर्वनाम है वो है आप। आप यानी स्वयं। तो स्वयं के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है सर्वनाम उसे हम निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए अगर ले लिया जाए, मैं अपना खाना अपने आप ही बनाता हूँ। इस प्रकार के जो वाक्य हैं, यहाँ पर जो आप आया, ये आप स्वयं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा कोई भी सर्वनाम जिसमें स्वयं की बात की जाए, स्वयं के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाए, वैसे सर्वनाम को हम निजीवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तीसरा जो सर्वनाम है उसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के जो मूल सर्वनाम है वह है यह, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम हम उन शब्दों को कहते हैं जिससे किसी भी वस्तु के पास या दूर होने का बोध हो। मतलब कोई भी वस्तु है यहाँ पे, या तो करीब है या तो दूर है, ये बात पता लग जाए। जैसे यह लड़की है,
तो यह लड़की है में हमें पता है कि यहाँ पर कोई खड़ा है जिसे कि हम लड़की कह सकते हैं। तो हमारा उदाहरण हो गया यह लड़की है। वह बल्ला है, यानी वहां जो रखा हुआ वस्तु है उसे हम बल्ला के नाम से जानते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में इस प्रकार के सर्वनाम का उपयोग होता है जिससे कि किसी वस्तु के करीब या दूर होने का निश्चय हो, उसका बोध हो, हमें पता चले कि अच्छा यहाँ पर कोई वस्तु है। इसके बाद जो चौथा हमारा भेद है वो है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके जो मूल सर्वनाम हैं वो हैं कोई, कुछ। यानी इसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के होने का जो बोध है वो निश्चय नहीं होता, पक्का नहीं होता है। कोई तो है, दरवाजे पे कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा है या एक जानवर, वस्तु, जो भी चीज़ है दरवाजे पर है, परंतु कौन है ये पता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग करते हैं कि खाने में कुछ तो कमी है, पर क्या कमी है वो पता नहीं चल रहा। तो जो कुछ शब्द है वो जो सर्वनाम है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो हमारा पांचवा और छठा है, हमारा पांचवा जो भेद है वो है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। इसका जो मूल सर्वनाम है उसे हम सो के नाम से जानते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम को कहते हैं जो अन्य सर्वनाम के साथ इसका संबंध स्थापित करे। जैसे उदाहरण के लिए हम ये वाक्य लेते हैं, जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में इन दो सर्वनामों का आपस में संबंध स्थापित हो रहा है, दो वाक्यों का संबंध स्थापित हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य होते हैं इसके अंतर्गत जो सर्वनाम इस्तेमाल किया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। मूल सो है, जो करे सो भरे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, जैसा तैसा, इस प्रकार के जितने सर्वनामों का इस्तेमाल होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। हमारा आखिरी जो भेद है, छठा भेद, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी ऐसे शब्द जो प्रश्न खड़ा करें, जो क्वेश्चन उठाए, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे क्या, कौन, कैसे, कब, तुम कब आए, कौन हो तुम मुझे कैसे जानते हो। ये जितने भी सवाल हैं, जितने भी प्रश्न हैं, इन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं अगर इस वाक्य में किसी सर्वनाम का इस्तेमाल होता है। भेद के बाद हम चर्चा करते हैं सर्वनामों के रूप के ऊपर। तो सर्वनामों की कुल संख्या जो है वो 11 मानी गई है। जो मूल सर्वनाम है हमारे बीच, उनकी संख्या 11 मानी गई है, जिनमें पहला है मैं, दूसरा है तू, तीसरा है वह, चौथा यह, पांचवा जो, छठा सो, सातवां आप, आठवां कोई, नौवां कुछ, 10 में क्या और 11 में कौन। तो कुल केवल 11 ही सर्वनाम हैं हमारे बीच जो मूल सर्वनाम है। इसके बाद जो है बाकी के जो सर्वनाम हम देखते हैं वो इनका ही रूपांतरण है, इनका ही रूप है जो बदला गया है। जिस प्रकार हमने संज्ञा में पढ़ा था कि लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, कारक के आधार पे संज्ञा में बदलाव होते हैं,
लड़का का लड़के हो जाते हैं, लड़की का लड़कियां हो जाती हैं। उसी प्रकार से सर्वनाम में भी वो बदलाव आते हैं ज़रूरत के हिसाब से, कुछ बाहरी फैक्टर्स के वजह से, जो बाहरी बल लगते हैं उनके कारण वाक्यों में इनको तोड़ मरोड़ करके या चेंज करके रूपांतरण करके पेश किया जाता है। तो सर्वनाम के जो रूपांतरण है उसके क्या क्या कारण हैं, तो हम बात करते हैं सर्वनाम के रूपांतरण। सर्वनाम के जो रूपांतर हैं वो 3 प्रकार से होते हैं या 3 कारणों से होते हैं। पहला है वचन, दूसरा है पुरुष और तीसरा है कारक। इन 3 आधारों पे जो है इन 11 सर्वनामों में बदलाव होते हैं और फिर उन बदले हुए सर्वनामों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर वचन के आधार पे देखें तो ये सभी जो है एक वचन में मौजूद है सर्वनाम। जब इनको हम द्विवचन में डालेंगे तो जो मैं है वो हम हो जाएगा, तू तुम हो जाएगा, वह का वे हो जाएगा, यह का ये हो जाएगा। बाकी के सर्वनाम बदलाव नहीं होते। एक और महत्वपूर्ण बात है कि सर्वनाम जो है वो लिंग के आधार पे अपने रूप में बदलाव नहीं करता है, यानी कि महिला हो या पुरुष हो, मैं शब्द का उपयोग दोनों के लिए होगा, तू शब्द का उपयोग दोनों के लिए होगा। हालांकि वो वचन के आधार पे जरूर बदलाव करते हैं। वचन के आधार पर मैं का हम हो सकता है, तू का तुम हो सकता है, यह का ये हो सकता है, वह का वे हो सकता है। उसी प्रकार पुरुष के आधार पर बदलाव होते हैं। पुरुष जैसा हमने पढ़ा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी कि जब अपने बारे में बात हो रही है तो मैं शब्द का उपयोग होगा, और जब हम वक्ता के रूप में मौजूद होंगे तो हमारे लिए तुम का उपयोग हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम ले लें कि मैं बात कर रहा हूँ कि मोहन जो है वो खाना खाता है, तो मैं बोलूँगा मेरा नाम अगर मोहन है तो मैं खाना खाता हूँ। लेकिन अगर कोई और बात बताएगा मुझे, तो मुझे बोलेगा तुम खाना खाते हो। और अगर मैं संवाद में हूँ ही नहीं, यानी कि जहाँ बात चल रही मेरे बारे में वहाँ मैं मौजूद नहीं हूँ, तो मेरे लिए वह शब्द का प्रयोग होगा। तो यानी वही नाम मोहन जो संज्ञा में सिर्फ मोहन था, सर्वनाम में अलग अलग वाक्य में या अलग अलग समय के अनुसार उसके अंतर्गत मैं, तुम और वह में उसका बदलाव होता रहता है। उसी प्रकार कारक, कारक के आधार पर भी इनमें बदलाव होते हैं। जिस तरीके से संज्ञा में हमने पढ़ा था कि कर्ता ने कर्म को, तो मैंने, तुमको, इस प्रकार से शब्दों के साथ सर्वनाम में बदलाव होते हैं। हालांकि संज्ञा में कुल 8 कारक थे और सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। जो बुलाने वाला कारक था वो हमारे सर्वनाम में नहीं होता है। तो इस प्रकार सर्वनाम का एक संक्षिप्त विवरण ये रहा। इसका उपयोग जो है हम वाक्यों में करते हैं और आगे के वीडियोज़ में हम इसके उदाहरण के तौर पे वाक्यों में इस्तेमाल भी देखेंगे और पहचानने की कोशिश भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।